मुंबई हाईवे का आखिरी यात्री राजस्थान के पाली से एक ट्रक मुंबई की तरफ जा रहा था। ट्रक में मार्बल का सामान भरा हुआ था और उसे चला रहा था। रमेश, जो पिछले 25 साल से लंबे रूट पर ट्रक चला रहा था, उस रात हाईवे लगभग खाली था और घड़ी में 2 बज रहे थे। हवा तेज चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। रमेश ने सोचा कि सुबह होने से पहले गुजरात पार कर लेगा। तभी उसने सड़क किनारे एक औरत को सफेद साड़ी में खड़े देखा, जो लगातार हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। रमेश ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, उसे शीशे में दिखाई दिया कि वह औरत बिना दौड़े ही ट्रक के बराबर आ गई है। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद केबिन के अंदर किसी के बैठने की आवाज आई। उसने धीरे से बगल में देखा तो सीट खाली थी, लेकिन वहां से भीगे हुए कपड़ों की बदबू आ रही थी। कुछ मिनट बाद ट्रक का एफएम रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक महिला की रोने की आवाज आने लगी। फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी, मुझे मेरे घर छोड़ दो। रमेश ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वही आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। ट्रक के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। दोनों बिना पलक झपकाए रमेश को देख रहे थे। रमेश ने भगवान का नाम लिया और पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ाने लगा। तभी सामने एक टोल प्लाजा दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही ट्रक टोल के पास पहुंचा, वहां मौजूद गार्ड ने उसे रोककर पूछा, तुम बार बार पीछे किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे ट्रक में तो कोई नहीं है। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा और आगे निकल गया। मुंबई पहुंचकर उसने सामान उतारा और पूरी घटना गोदाम के पुराने चौकीदार को बताई। चौकीदार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, करीब 15 साल पहले इसी हाईवे पर एक परिवार की कार ट्रक से टकरा गई थी। उस हादसे में मां और उसका छोटा बेटा वहीं मर गए थे। कई ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि आधी रात के बाद वही औरत बच्चे को गोद में लेकर लिफ्ट मांगती दिखाई देती है और जो उसे नजरअंदाज करता है वह उसके ट्रक में खुद आ जाती है। रमेश डर गया, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। जब उसने ट्रक की सफाई शुरू की तो बगल वाली सीट पर एक छोटा सा गीला खिलौना पड़ा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उसे उठाया तो उसके नीचे धूल पर उंगली से लिखा था, हम मुंबई पहुंच गए, धन्यवाद। रमेश ने तुरंत वह खिलौना वहीं छोड़ दिया और उस दिन के बाद उसने कभी आधी रात में राजस्थान से मुंबई का सफर अकेले नहीं किया, क्योंकि आज भी उस हाईवे पर कई ड्राइवर कहते हैं कि अगर रात के 2 बजे कोई औरत गोद में बच्चा लिए लिफ्ट मांगे तो ट्रक मत रोकना, क्योंकि हो सकता है वह अभी भी अपनी आखिरी मंजिल की तलाश में भटक रही हो।